दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर जौनपुर ज़िले में अनुराग यादव के घर हूँ और बच्चे का गर्दन धड़ से अलग हुआ, तलवार से उसका गर्दन अलग हुआ है और आज 17 दिन हो गया है। 17 दिन से इस मैटर पे सब गुहार लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। अभी कोई न्याय नहीं मिला। यहाँ पे पूरी जनता भरी रहती थी। देखिए आज एकदम सूना पड़ा है। आज 17 दिन से सब लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, चिड़िया तक भी नहीं दिख रही हैं और एकदम सूना सूना है और अभी लेकिन न्याय नहीं मिला। आइए मैं बच्चे के प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, उनसे क्या है भैया, उनसे बात करने का प्रयास करें। टीचर है और बड़े भाई हैं उस अनुराग के हम। अच्छा, आप टीचर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। सरकारी टीचर हैं भदौरा में। अच्छा, तो आपको जैसे आप ही बच्चों को खिलाने खेलने के लिए ले जाते थे? नहीं, मैं तो परमानेंट टीचर हूँ, तो उनका दूसरा टीचर है, वो तो खेल वाला है। अच्छा, हाँ, हम तो बेसिक में टीचर हैं। अच्छा, आपका घर भी यहीं पे है? यही घर है, हमारे परिवार का ही तो बच्चा है वो। हमारे चाचा का लड़का, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, चचेरा भाई हूँ। आप बड़े भाई हैं? हाँ, और क्या, वो तो मेरे घर का ही बच्चा है। तो आप 17 दिन से क्या देख रहे हैं? हम 17 दिन से डीएम साहब, एसपी साहब ने जो हमको आश्वासन दिया है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो उन लोगों ने जो बातें कही है कब उसको पूरा करते हैं। अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम उसके खिलाफ़ जोरदार आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये घटना इस तरह हुई है, ये बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन ये है कि हमें भरोसा है कि डीएम साहब, एसपी साहब ने जो कहा है, हमसे जो कहा है, क्योंकि जिस दिन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वो उठाना चाहते थे तो उस समय उन्होंने मुझे आश्वासन जो दिया है, मैं अभी उसी बात पे हूँ। वही बात मुझे याद है और लगातार जो है कि हमारे चाचा मिल रहे हैं डीएम साहब, एसपी साहब से। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने जो कहा है उसको हम करेंगे। कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल जो कानूनी रूप से है वो कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमें विश्वास है, भरोसा है कि ये दोनों अधिकारी बड़े अधिकारी हैं हमारे ज़िले के, ये करेंगे उस काम को। अगर नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा, हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम लोग इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या नोटिस घर पे हम लोग देखें, नोटिस लगा? नोटिस आप पढ़े हैं उसको? नोटिस किस चीज़ के खिलाफ लगा है? नोटिस पढ़ा है हमने जी। जो ग्राम समाज की भूमि है जी, और उस पे जो कब्जा लोगों ने किया है वो तो गैर कानूनी है जी, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। नोटिस सही लगी है जी। अब नोटिस के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए उसके घर को। नोटिस पे ये लिखा है कि घर को बुलडोजर से ढहा जाए। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस पर तो ये बात नहीं लिखी जाएगी घर को बुलडोजर से ढहा देंगे, लेकिन हमको ये विश्वास है कि उसी प्रक्रिया में मतलब आगे बढ़ रहे हैं। नोटिस लगाने का ये मतलब है कि डिमोलिशन के लिए ही लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे की हत्या कर दी गई है, ये इतिहास में बड़ी ही क्रूरतम घटना है। ऐसा कभी इतिहास में आप लोगों ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। ये बर्दाश्त से बाहर है। माता और बहनों के सामने बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। तो ठीक है, प्रशासन समय लेके ही करे। हम तो समय देना चाहते हैं और हमें उनकी बातों पर भरोसा है। नेताओं की बातों पर मैं कम भरोसा करता हूं, लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब की बातों पे मुझे भरोसा है कि उन्होंने जो बातें कही है ज़रूर वो पूरा करेंगे। बाकी कानून अपना काम कर रहा है। नेता लोग तो आए थे, किस किस पार्टी के नेता यहाँ पे आए? सभी पार्टी के नेता आए। समाजवादी पार्टी के नेता आए, बहुजन समाज पार्टी के नेता आए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए। ठीक है, भाजपा के? हाँ, उनके भी नेता आए। माननीय मंत्री गिरीश चंद्र जी आए। और तो क्या कहा के गए, आश्वासन दिए? उन्होंने कहा कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई, घटना में जो दोषी हैं, जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमको सही बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उनसे कोई पैसा या कोई ऐसा कुछ हम नहीं मांग रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय। और जिस तरह उन्होंने किस चीज़ के लिए बच्चे की हत्या उन लोगों ने कर दिया है। अभी हम लोग जैसे बड़े हैं, हम लोगों के साथ इस तरह का मान लीजिए घटना हुई होती तो एक बार सोचा जाता, लेकिन वो तो बच्चा था, उससे इस झगड़ा से कुछ लेना देना नहीं था, बहुत मतलब उसका नहीं था। लेकिन इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं, अपने बच्चे को अपने सामने मरता हुआ हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्या जो नेता लोग आए थे कुछ सपोर्ट किए हैं, कुछ मतलब मदद करके गए हैं?
कुछ मदद किए होंगे नेता लोग, मदद अपना जो किए होंगे। अब हमारी मांग ये है कि जो जिन लोगों ने हत्या किया है उनको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो, जेल से कभी न छूटने पाए। और डीएम साहब, एसपी साहब ने इस समय तो नेता लोग अपने वोट में लगे हैं, हाँ, तो क्या वोट के बाद आपको न्याय दिलाने आएंगे? ठीक है, आना चाहिए, मुझे उम्मीद है न्याय दिलाने आना चाहिए। सब लोग अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हैं कि अखिलेश जी नहीं आए, अखिलेश जी नहीं आए। क्या योगी की सरकार है, योगी का देश प्रदेश, ये जनता योगी के लिए नहीं है? बिल्कुल, योगी जी को ही आना चाहिए। अखिलेश की तो सरकार नहीं है, वो तो राजनीतिक बात हो जाएगी अखिलेश का आना। अब फिलहाल ये तो ऐसी घटना है, कोई भी आ सकता है, अखिलेश भी आ सकते हैं, मायावती जी भी आ सकती है, और कोई बड़ा से बड़ा लीडर आ सकता है, किसी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो मुखिया है इस प्रदेश का इस समय माननीय योगी जी हैं, वो कस्टोडियन है, जो है 25 करोड़ जनता के संरक्षक हैं। तो हमें तो उम्मीद है कि उनको आना चाहिए। जिस तरह का ये जघन्य अपराध हुआ है, अगर ऐसी घटना पे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? उनको आना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि मेरे मतलब राज्य में तो न्याय जल्दी मिलता है, बुलडोजर उनका खड़ा रहता है। यहाँ पे न्याय आपको दिख रहा है, बुलडोजर और न्याय दिख रहा है? हाँ ठीक मैडम जी, अभी तो 17 दिन हो गया भैया, 17-18 दिन हो गया। इस तरह का कोई जो है कि उम्मीद नहीं दिख रही है। अधिकारी देखिए क्या काम करते हैं, सही काम कर रहे हैं कि लिपापोती कर रहे हैं, वो तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। आगे हम लोग इस पे बड़ा एक्शन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। हमारी जनता हम लोगों से जैसे वीडियो देखती है, जो है समाज ये पूछ रहा कि योगी सरकार में न्याय जल्द से जल्द मिलता है, तो योगी जी से अभी न्याय कुछ आशा है कि नहीं है? बिल्कुल आशा है, उम्मीद है कि जरूर वो न्याय करेंगे। और जनता इस घटना को देखकर बहुत उद्वेलित है। वो कहते हैं कि जल्दी से बुलडोजर आता है, जनता बोल रही है कि जब उनका बुलडोजर बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन यहाँ 18 दिन हो गया, उनका बुलडोजर कहाँ रुका है? अब देखिए, वो अधिकारियों की कुछ लापरवाही की वजह से बुलडोजर रुका है, और या तो सरकार के आदेश का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें जनता बोल रही है कि क्या उनका तेल खत्म हो गया क्या? बिल्कुल जनता बोलेगी, जनता तो उद्वेलित है। जनता तो अपने आप डिसीजन कर ली है कि नहीं, इस पे जो घटना हुई है इस पे किस तरह की मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। जनता तो अपने मन में ठान ली है खुद है कि नहीं, इस तरह जनता खूब समझदार है। जनता खुद समझ रही है कि इतनी नृशंस हत्या की गई है, इतनी बर्बरता से बच्चे के साथ व्यवहार किया गया है। तो जनता तो बिल्कुल जो फैसला चाहती है उसको अपने दिमाग में लेके बैठी है कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। प्रशासन यहाँ पे लगी थी तो यहाँ मतलब ठीक ठाक दिख रहा था, और आज हम लोग देखें वहाँ पे नोटिस लगा है, प्रशासन नहीं है। और वहाँ पे बच्चे मतलब कोई भी जनता तोड़ी उड़ी है बोर्ड वोर्ड। क्या आपको लगता है जनता बोर्ड तोड़ी है? किसका बोर्ड? वहाँ हाँ, वहाँ नहीं, अपराधी का बोर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो उधर जाते ही नहीं कभी उसके घर की तरफ। अब जनता कुछ हमको तो नहीं लगता है तोड़ी। जनता कह रही है कि हम लोगों को सरकार छूट दे दे तो हम एक एक ईंट को उजाड़ के फेंक देंगे। हाँ, फेंक सकती है जनता तो भाई, अगर सरकार नहीं न्याय करेगी, कानून न्याय नहीं करेगा तो जनता ही न्याय कर देगी। जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? ऐसी घटना को जनता बर्दाश्त करेगी? बताइए, इतना जघन्य अपराध है। किस तरह माँ के सामने, बहन के सामने एक बच्चे के गले को रेत दिया गया, एक ही वार में सिर को धड़ से अलग किया गया। इससे नृशंस हत्या कभी इतिहास में आप लोग सुने हैं? भैया आप क्या लगते हैं बाबू बच्चे के? पप्पा लगते हैं। अच्छा, बाबू के फूफा हैं आप। तो आपको ये 17 दिन से आप क्या देख रहे हैं? 17 दिन से सब देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। अब धीरे धीरे होगी, जो है समझे ना। इतनी बड़ी घटना में सर धीरे धीरे न्याय क्यों मिल रहा है? अब क्या किया जाए, जो है अब एकाएक जो है कोई चीज़ जो है उस पर नहीं कर सकते। सरकार तो कानून जो है बहुत कड़क बनाई है जो है, लेकिन कड़क का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे उसे कानून को मतलब साबूत चाहता है, तो साबूत तो उनको मिल गया, तब क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? साबूत तो मिल ही गया है, जो गवाह भी मिल गया, साबूत भी मिल गया। इसके बाद भी जो है न्यूट्रल मामला है, जो है ना। तो अपराधी को क्या करना चाहिए आपके मतलब अब अपराधी को तो वही करना चाहिए जो किया जा रहा है, जेल की हवा है।
क्या हवा खाने से कभी छूट जाएगा तो फिर यहाँ पे आके तांडव नहीं जैसे कहने का मतलब ये है कि उसको अंत किया जाए, जेल की हवा खिला के उसको अंत किया जाए, जो है इस तरीके से वारदात ना हो कि दोबारा फिर लोग जो है मतलब इस समस्या में परेशान हो हैं। हाँ, अब कड़ी से कड़ी जो है उसकी निंदा है, कम है जो है किया जाए, कम है साले की जो है, जो इतना बड़ा अनर्थ कर दिया जो है आदमी हैं। जीवन में कभी उम्र हमारी भी इतनी बड़ी हुई जो है, लेकिन ऐसा वारदात आया नहीं जो है। गगन जी कह रहे थे कि ये जो मीडिया और जनता दौड़ रही 2-4 दिन दौड़ेगी, आज हमें वही दिख रहा है कि 2-4 दिन, आज 17 दिन सब आए और आज कोई नहीं दिख रहा है। कल आप भी नहीं दिखेंगे तो परिवार अकेला हो जाएगा कि नहीं? नहीं, परिवार अकेला थोड़ी न होगा, ऐसी बात नहीं जो है, चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं जो है। जैसे चाचा यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत जनता थी, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा है। इस तरह से तो धीरे धीरे आप भी थक जाएंगे आते आते। नहीं, थकान नहीं होगी जो है, कार्य शुरू रूप से चलेगा, ऐसी बात नहीं है। जितनी टाइम तक जो है रुका हुआ है वो रुका हुआ है, लेकिन जब चलेगा जो है तो रुकेगा नहीं बिल्डोजर जो है। भैया ये जैसे दिखने में ये लग रहा है कि जैसे 17 दिन से जनता बहुत भीड़ लगा था यहाँ पे, जनता को बड़ी संवेदना है, बहुत भीड़ लगा था। मीडिया वाले भी दौड़ रहे थे। आज देखिए यहाँ पे एक तो चिड़िया नहीं दिख रही है, तो कल से भी ऐसे धीरे धीरे सब लोग कम हो जाएंगे, कोई नहीं यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो आपको जैसे कि इसी तरह से दौड़ते दौड़ते आप लोग थक जाएंगे, प्रधान भी थक जाएंगे, तो क्या आपको लगता है नहीं, हम परिवार अकेला हो थकेंगे नहीं, जाएगा? हम लोग थकेंगे नहीं, हम तो इस घटना को भूल नहीं पाएंगे जी, हम थकेंगे नहीं कभी। और ठीक है, जनता बहुत आई, जनता ने हमारा बहुत सहयोग किया, मीडिया के भाइयों ने बड़ा सहयोग किया। आज भी मीडिया के भाई लोग आ रहे हैं, जनता भी आ रही है, भीड़ नहीं है लेकिन बहुत लोग आते हैं शाम। हाँ, सभी लोग आ रहे हैं, सबको संवेदना है। आपको विश्वास लग रहा है कि हमको न्याय मिल जाएगा? देखिए, कानून पे तो भरोसा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, कानून पे भरोसा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। और किस चीज़ के लिए लोगों को समझना चाहिए कि किस चीज़ के लिए बच्चे की हत्या कर दी गई। ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है ना, उसकी क्या अहमियत है हमारे लिए और उनके लिए। यही तो उसी ज़मीन की अगर मान लीजिए झगड़ा था, ज़मीन का झगड़ा था, बंजर है उसका झगड़ा था, तो किसी बुजुर्ग का, किसी और 40-45 वाले की हत्या होनी चाहिए, बच्चे की हत्या क्यों? बस वही बात, वही हम लोगों को इसी बात की बहुत तकलीफ़ है, दुख है कि बच्चे की हत्या कैसे होगी। हम लोग बड़े हैं, 45 साल 46 साल 50 साल के हैं, हम लोग कोई गलती करते हैं, बड़े करते हैं ज़मीन में, तो ज़मीन के विवाद में बड़े ही गलती करते हैं। बड़ी गलती करते हैं। हम लोगों से पहले का दादा लोगों के ज़माने का झगड़ा है, हम लोग उसको देख रहे थे। बच्चे से तो कोई मतलब नहीं था, जिस तरह बच्चे को लोगों ने घेर कर उसके गला को रेत दिया, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। सर जी, कोई ज़मीनी विवाद था या जो बच्चा इतना कुशल था, इतना वीर था, इतना अव्वल नंबर का खिलाड़ी था, कहीं उनको ये डर था कि आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग इसके आगे फेल हो जाएंगे? अब वो लोग तो बड़े जाहिल आदमी थे, उनके मन में क्या था, क्योंकि वो झारखंड में वो कमाते थे, झारखंड में नक्सली सोच वाले आदमी थे, उसके बच्चे भी वहीं पढ़े थे, जो तलवार से बच्चे को मारा वो भी वहीं पढ़ा था, उसका जो एक भाई दरोगा था वो भी वहीं पढ़ा लिखा था। तो एक तरह से बहुत जाहिल आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार नहीं 10 बार पंचायत हुई, बड़े बड़े लोग आए, लोगों ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ज़मीन का बड़ा भूखा आदमी था, इतना भूखा था कि ये सोच रहा था कि ये घर गिरेगा तो वो ज़मीन हम ले लेंगे। देखिए इस तरह की उसकी नीयत थी। हाँ, ये घर गिरेगा तो ये भी हम ले लेंगे, ये ले लेंगे, अपना सीधा बना रहा था। हाँ, ये घर कितना पुराना है, हमारे दादाजी ने इसको बनवाया है, ऐसी उसकी जाहिल वाली सोच थी इस टाइम। माता जी बता रही थी कि 4-6 दिन पहले वो हमारे लड़के से पूछा कि तुम तो इतना नाम कर रहे हो, इतना अच्छा खेल खेल रहे हो, नाम कर रहे हो, भविष्य में बहुत आगे जा रहे हो सकता है इसीलिए मारा हो। वो खुद बच्चे से खुद पूछ रहा था। हाँ, हो सकता है। इतने आराम से, इतने अच्छे से पूछा, 4 दिन बाद बच्चे का गर्दन काट दिया। हाँ, बिल्कुल गर्दन काट दिया। बच्चा तो बड़ा होनहार था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, मेहनती था। लगता है कि जो है बहुत होनहार बच्चा था। पूछा क्यों वो बच्चे से सवाल पूछा क्यों? हाँ, पूछा क्यों? इतने आराम से, इतने प्रेम से पूछा, पूछने के बाद गर्दन उड़ा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात हो सकती है उसके मन में कि वो ईर्ष्या से भरा है। वो सोच रहा था हम ही आगे बढ़े, कोई और ना बढ़े।
उसकी सोच यही थी। उसकी सोच थी, उसके सोचने से कुछ होगा। अब तो आगे वो क्या बढ़ेगा, कितने पीछे जाएगा, उसको पता था। पीछे तो जाएगा भैया, लेकिन जो चीज़ वो ले गया, जिस चीज़ को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, वो हाँ, चीज़ ठीक है। अब तो नुकसान उसने बहुत बड़ा कर ही दिया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। इसको जीवन भर हम लोग भूल नहीं, अंतिम सांस तक नहीं भूल पाएंगे, अपने अंतिम सांस तक नहीं भूल पाएंगे, अंतिम सांस तक नहीं भूल पाएंगे हम लोग इस घटना को। अच्छा, आपका घर यही है? अरे यही मेरा घर है, यही अनुराग का भी घर है। सब हमारे दादा, उसके दादा सगे भाई थे। जी, आप चचेरे हैं। हाँ, वह बस चचेरे भाई हैं। चचेरे, बाकी सारी सब कुछ हम लोगों में बटा थोड़ी ना है। सब अपना मिलजुल के, हाँ, सब अपना, देखिए कोई चीज़ बटा है, नहीं, रहना यहाँ, हाँ, सब बटा कुछ नहीं है, सब एक ही हाँ, सब एक ही में आबादी। परिवार भी दिख रहा है कि सब परिवार की, सम्मानित हैं, सब अब परिवार। दादा के ज़माने से, लेकिन हाँ, लोग तो भाई भाई इस समय अलग हो जाते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों में कोई बहुत बंटवारा नहीं हुआ है। मिला जुला के संयुक्त फैमिली है ये। और क्या भैया, क्या था? नीच प्रवृत्ति का था वो। जितनी जो है मतलब है निंदनीय बात उसको कहा जाए, वो भी कम है जो है उस ताले को जो है। ऐसे तो अपने देश के उजाड़ने के लिए वो वहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी आते हैं। वैसे आपके घर का चिराग उड़ाने के लिए तो वो आतंकवादियों के गोल का था साला जो है। कहीं आतंकवादियों से उसका मेल मिलाप था। और क्यों नहीं, हथियार जो तमाम लाया, बताइए ऐसा हथियार किसी के पास रहता है? हैं? मौके पे ससुर जो हो एक चाकू नहीं रहता है काम करने के लिए, और इसके पास जो है कई प्रकार के हथियार निकला जो है। हैं? ये नक्सलवादी ही था जो है ना। तब और क्या कहा जाए भैया, यहाँ पे हम लोग भी तो 17 दिन से वीडियो बनाते बनाते थक गए हैं और अभी न्याय नहीं मिला है। और नोटिस चिपकी है। देखिए भैया जी कह रहे हैं कि हमें अभी आशा लगा है, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि योगी जी ही इस देश के प्रदेश के मुखिया हैं। योगी जी से विश्वास कुछ रखा जा रहा है, ऐसी बात नहीं जो है जी, योगी का विश्वास रखा जा रहा है कि विश्वास जो है सफलता की कुंजी पे ला देगा। जो लग रहा है अपना वोट बैलेंस बना लेंगे वहाँ से, तब यहाँ पर वापस आएंगे। देखिए बैलेंस बना के आएंगे कि बैलेंस के पहले आ जाएंगे जो है गरीब अनुराग के घर जो है। अब देखिए उनकी क्या, मान लीजिए चाचा आए नहीं तो फ़ोन तो भी कर सकते थे। परिवार वो अपने मतलब चुनाव में व्यस्त हैं, तो फ़ोन करके परिवार को संतुलना दे सकते थे, परिवार को शांति दे सकते थे, उनसे बात कर सकते थे ना। भाई जिस तरीके से हर लोग आकर के शांति दे रहे हैं, जी जी उस तरह से उनको भी शांति देना चाहिए था। जी, कम से कम एक भरोसा फ़ोन होना भी कर चाहिए। देना चाहिए, ताकि फ़ोन से उनके परिवार संतुष्ट हो जाता। भरोसामंद बात हो जाती कि भाई हाँ कुछ भरोसा दिए। जरूर किया जाएगा उनके लिए जो है। लेकिन कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा भाई जो है। अब आगे भविष्य में क्या होगा जो है, अब उनके ऊपर डिपेंड है जो है। और क्या कहा जाए भैया, यहाँ अभी भी माता और बहनें सब, पिताजी भी खाना वाना त्याग दिए, छोड़ दिए। अभी 17 दिन से खाना पानी छोड़े हैं और कुछ न्याय नहीं मिला बच्चियों को। बच्चियां दर दर भटक रही हैं, अभी उसी तरह से सब बिलख उसी तरह से रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग कहें क्या, और कहें जनता के ऊपर जो है, योगी जी के ऊपर है। योगी जी चाहें तो इस परिवार को न्याय दे सकते हैं, अनुराग को नहीं दे सकते हैं, लेकिन अनुराग के आत्मा को शांति दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।